इफेक्ट लिखिए। देखिए प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। मुद्रास्फीति जो होती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखो अलग अलग स्तर पर प्रभाव अलग अलग दोस्तों होगा। साबुन बेचने वाली कंपनी प्रभाव अलग होगा, खरीदने वाले प्रभाव अलग होगा। तो हम सारे स्तर पढ़ते हैं किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए नंबर फर्स्ट, आपके मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उपभोक्ता, कंज्यूमर जो होगा, इस कंज्यूमर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बेटा कोई भी चीज की दाम बढ़ेंगे तो हमारा तो लॉस ही होने वाला है, घाटा ही होने वाला है। हम खरीदने वाले हैं जनाब, हमारा लॉस ही होगा। कल को गन्ने का जो 10 रुपए का था आज 20 का था, तो हमारी जेब से 10 रुपए अधिक जा रहा है, तो इसका तो लॉस ही होगा, घाटा होने वाला है, हानि होने वाली है, लॉस होने वाला है। इसका तो लॉस ही होने वाला है, घाटा ही होने वाला है, हानि होने वाली, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए, पूछूं आपसे, उत्पादन करने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखिए उत्पादक जो होगा, प्रोड्यूसर जो होगा, इस प्रोड्यूसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादक जो होगा इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोड्यूसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब सोचिए दोस्तों, जो गन्ने का जूस बेचने वाला है, कल वो 10 रुपए का बेच रहा था, वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसने 20 रुपए कर दिया प्राइस, तो उसका फायदा होगा। सीधी सी बात, देखो इकोनॉमिक्स सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या है, सब कुछ हो रहा है, और आपको पढ़ना भी उसको ऐसे ही है, रट नहीं पाओगे। आप सोचो कि हाथ रख के रट लोगे, उपभोक्ता हानि, उत्पादक लाभ, कल को मिक्स हो जाएगा सारा। समझ लो एक बार, मैंने कहा आपसे, प्रोड्यूसर जो है ना, ये माल को बेचने वाला है, अगर दोस्तों इसका माल महंगा बिकेगा तो इसका फायदा ही होने वाला है। तो लिख लीजिए, इसका होगा लाभ, इसको होगा प्रॉफिट, इसको होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए ये एक कैटेगरी दोस्तों, एक कैटेगरी नंबर 1 है खरीदने वाला और बेचने वाला। एक दोस्तों होता है लोन देने वाला, एक होता है लोन लेने वाला। लिखिए एक होता है आपके ऋणदाता, यह है लोन देने वाला, एक है ऋणी जिसने लोन लिया है, ठीक है। यह है लोन देने वाला, यही एग्जाम वाला पूछता है, यह है लोन लेने वाला। यही सवाल आता है एग्जाम में कि ऋणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लोन लेगा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सुनिए एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपके, ये आपका दोस्त था, इसका नाम है चोमू, चोमू या रसगुल्ला, ठीक है। बाद में समझ में आएगा चोमू क्यों है ना। ये आपका दोस्त है, ये है चोमू, चोमू जानते हो ना आपके, अरे चोमू जानते हो ना, आपका दोस्त चोमू है ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और ये आप हो, ये है श्याणा आदमी, ये है श्याणा। आप देखो क्या दोस्तों होता है, इस चोमू से श्याणे ने कहा कि मुझे उधार चाहिए 100 रुपया। इस चोमू से श्याणे ने कहा कि 100 रुपया उधार चाहिए। इस चोमू ने 100 रुपया जो है श्याणे को दे दिया, इस चोमू ने 100 रुपया श्याणे को दे दिया, ठीक है। इस समय दोस्तों मार्केट के अंदर, इस समय मार्केट में जो चाय है इसकी कीमत चल रही कितनी आपके 5 रुपये मान लेते हैं। गर्मी का मौसम है, चाय लोग कम पीते हैं, याद करो दोस्तों, एक चाय और मंगाई जाए, चाय लोग कम पीते, गर्मी का मौसम है, पर दोस्तों भारत में चाय लोग पीते ही है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठंडक कैसा चाय दिलाती है। तो चाय 5 रुपये कीमत है इसकी, ठीक है। इस श्याणे ने दोस्तों सारे दोस्तों को बुलाया और बोला आज चाय पिलाएंगे सबको। दोस्तों 20 चाय जो मंगा दी, 20 चाय मंगा दी, और रुपये किसने दिए, रुपये दिए चोमू ने, क्योंकि चोमू से उधार किसने लिए, श्याणे ने उधार ली। और श्याणे ने कहा कि श्याणे ने सबको पार्टी दी चाय की, और 20 चाय मंगा के सब दोस्तों को चाय पिला दी, ठीक है। चोमू ने भी चाय पी, इसमें चोमू भी चाय पी के आया रसगुल्ला, ठीक है। चोमू बड़ा खुश हुआ कि यार 100 रुपये उधार भी दे दिए, कोई बात नहीं, दे देगा, और 5 रुपये की चाय भी पी के आगे, मजेदार, ठीक है। अब दोस्तों श्याणा आदमी श्याणा ही रहेगा। इसने चोमू को बोला कि मैं तेरा पैसा जो है वो तुझे 1 साल बाद लौटाऊंगा। चोमू ने कहा ठीक है भाई, कर देना दोस्तों आपके। अब दोस्तों 1 साल पूरा हुआ, 1 साल पूरा हुआ, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों श्याणा जो है ना, ये 1 साल बाद में 100 रुपये चोमू को देता है, 100 रुपये चोमू को देता है 1 साल बाद में, ठीक है। बड़ी अच्छी बात दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए। माना कि ऐसा होता नहीं है, इसके 100 रुपये भी डूब जाते हैं दोस्ती में तो ना, पर मान लो कि श्याणे ने चोमू को 100 रुपये दिए वापस। श्याणे ने चोमू से बोला कि जब तूने मुझे रुपये दिए थे तो मैंने सबको चाय पिलाई थी, अब तू 100 रुपये जो मिले हैं इसकी सबको चाय पिला दे। इसने बोला बड़ी अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। तो ये पहुंच के चाय की दुकान पे, ठीक है। और दोस्तों 20 दोस्त पहुंच के चाय की दुकान पे, ठीक है। अब चोमू ने सबके लिए चाय मंगा दी, 20 चाय चोमू ने मंगा दी, पर रसगुल्ला हुआ दोस्तों यहाँ पर ये कि चाय की कीमत यहाँ पर 10 रुपये हो चुकी है, ठीक है। यहाँ दोस्तों चाय जो है इसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये हो चुकी है, 1 साल बाद चाय महंगी हो चुकी है, 10 रुपये हो चुकी है। और दोस्तों इसको देने पड़ेंगे 200 रुपये, मतलब रसगुल्ला 100 रुपये श्याणे वाले देने पड़ेंगे, 100 अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अब बताओ मुझे कि चोमू कौन हुआ, ये चोमू हुआ। श्याणा कौन, तो श्याणा ये हो गया, श्याणा ये हो गया। इसने 100 रुपये तब लिए थे, 100 ही वापस कर दिए, श्याणा हो गया 100। बल्कि होना चाहिए ये कि 1 साल बाद 100 के स्थान पे इसको 200 रुपये देने चाहिए, क्योंकि महंगाई भी तो डबल हो गई है, पर ये श्याणा आदमी है। तो अगर सवाल पूछूं आपसे कि ऋण देने वाला चोमू जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन के अंदर उसकी हानि होने वाली है, और जो ऋण लेने वाला है उसका लाभ होने वाला है।